वेलकम। तो जैसे मैंने इकोनॉमिक्स का सब अपलोड कर दिया था तो ये टॉपिक बचा था तो ये भी करा देता हूँ। व्हाट इज सेटेरिस पेरिबस? सेटेरिस पेरिबस का मतलब होता है, ये लैटिन फ्रेज है। ओके, ये इकोनॉमिक में यूज़ होता है, अलग अलग रिसर्च में यूज़ होता है। इसका मतलब होता है रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। जैसे आपने 12th में पढ़ा था प्राइस, जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है। ओके, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है, बट अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग बोले तो क्वालिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, एज फैक्टर हो गया, पॉपुलेशन हो गया, ये अदर फैक्टर है। ये क्या है? तुम्हारा अदर फैक्टर है। तो ये सिर्फ प्राइस को देखते, बाकी को नहीं देखते, तो इसको ही सेटेरिस पेरिबस बोलते हैं। ओके, तो इधर देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, इट इम्प्लाइज, इसका मतलब है अदर थिंग बीइंग इक्वल व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल है ए और बी आर एक्सप्लेन द अदर फैक्टर विच इफेक्ट द वेरिएबल एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। मतलब एक चीज़ को दो चीज़ अफेक्ट कर रहे हैं तो इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसका और इसका रिलेशन चेक करेंगे, तो ये कांस्टेंट को बोलते हैं सेटेरिस पेरिबस। तो डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाता हूँ, डायरेक्ट ये कहाँ इस्तेमाल होता है। तो सेटेरिस पेरिबस कहाँ इस्तेमाल होता है, इसका यूज़ क्या है, डिमांड और सप्लाई को एनालाइज करने के लिए। जब प्राइस कम होता है तो डिमांड का क्या रिलेशन होता है, और जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई क्या रिएक्ट करता है। तो अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट के हिसाब से, तो डिमांड और सप्लाई का चेंज दिखते हैं, प्राइस पे इफेक्ट क्या होता है। फिर दूसरा क्या है, इकोनॉमिक मॉडल। तो इकोनॉमिक मॉडल का मतलब होता है कि जो भी इकोनॉमिक वेरिएबल है, तो जैसे इनकम, इकोनॉमिक वेरिएबल बोले तो क्या गया, डिमांड आ गया, सप्लाई आ गया, इनकम आ गया, प्राइस आ गया, ये इकोनॉमिक वेरिएबल होता है। तो टू बिल्ड मॉडल दैट प्रेडिक्ट बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक, जिससे हम लोग इकोनॉमिक के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। तो सेटेरिस पेरिबस बहुत ज़रूरी होता है कि बाकी फैक्टर को कांस्टेंट रखे, टू आइसोलेट, आइसोलेट मतलब दूर रखना, किसको, बिटवीन दी वेरिएबल, जो भी अलग अलग वेरिएबल इसको छोड़ के एक चीज़ पे फोकस करना। फिर पॉलिसी एनालिसिस, मतलब गवर्नमेंट जो भी अपना पॉलिसी बनाता है, टैक्स, इंटरेस्ट है ना, जो भी चेंज करता है, तो एज्यूम करता है कि लोगों की इनकम अच्छी रहेगी, लोग अच्छा कमाएंगे, फॉरन मतलब पॉलिटिकल फैक्टर अच्छा रहेगा, ये कंडीशन एज्यूम करते हैं कि सब ठीक रहेगा, इसके हिसाब से टैक्स इंटरेस्ट पे रूल्स बनाते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसका मतलब होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब होता है बच्चों लोग कि कॉस्ट को कंपेयर करते कि कोई कंपनी अगर खर्चा कर रही है 100 करोड़, ओके, और उसको मिल रहा है 120 करोड़ फ़ायदा, रेवेन्यू मिल रहा है, मतलब 20 करोड़ उसका प्रॉफिट हो सकता है। तो ये लोग एज्यूम करते हैं कि कंपनी का प्रोडक्शन अच्छा रहेगा, सेल्स अच्छा रहेगा, मार्केटिंग अच्छा रहेगा, एज्यूम करती है। तो ये एज्यूम को ही बोलते हैं सेटेरिस पेरिबस। मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट को स्टडी करने के लिए, कि मार्केट बोले तो कौन सा मार्केट, पीसीएम मार्केट, मोनोपोली मार्केट है ना, डिओपोली मार्केट, ओलिगोपोली, तो ये मार्केट का बिहेवियर देखने के लिए सेटेरिस पेरिबस एज्यूम करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, तो इंटरनेशनल बोलते हैं जो हम लोग फॉरेन कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ ट्रेड पॉलिसी, एक्सचेंज रेट, डॉलर, रुपीज़ है ना, ये जो रेट होता है। तो एज्यूमिंग सर्टन सेटेरिस पेरिबस टू एसोलेट स्पेसिफिक इफेक्ट, मतलब वो सिर्फ चीज़ को मानते हैं कि इसके हिसाब से रेट चेंज नहीं होगा, फॉरेन एक्सचेंज बैलेंस रहेगा, फ्लक्चुएट नहीं रहेगा। तो ये सब स्टडी को ही सेटेरिस पेरिबस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेटेरिस पेरिबस। ओके, वन अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, तो ये अलग अलग वेरिएबल को आइसोलेट करता है ना। कंट्रोल फॉर कंपाउंडिंग वेरिएबल्स, मतलब रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस करता है, रीज़न ढूंढता है, क्यों, क्या, कैसे, एक फैक्टर से, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और प्रेडिक्शन होता है। तो आपको क्या पढ़ना है इसका मालूम है, ये मीनिंग पढ़ लो अच्छे से बच्चों लोग, ये मीनिंग पढ़ लेना, और उसके बाद क्या करना आप लोग, ये इंपॉर्टेंस पढ़ लेना। बस जो भी आंसर है उठा के डाल सकते हैं, यूजेस पढ़ के इंपॉर्टेंस में भी डाल सकते हैं। बाकी का मैंने भी आंसर अपलोड कर दिया, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।